श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीये नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जगत जननी जगदम्बा की पूजा अर्चना का नवरात्रि पर्व अब समाप्ति पर है। अष्टमी और नवमी आने वाली है। ये चैत्र मास का नवरात्र है, तो इसमें नवमी को जहाँ माँ की पूजा आराधना, शक्ति की पूजा आराधना होती है, वहीं प्रभु श्री राम का जन्म दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि हम अष्टमी और नवमी पर क्या कुछ विशेष करें। अष्टमी तिथि को भगवती महागौरी की आराधना से सभी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी जीवन को सुख, समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती हैं। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पहले और 8वें दिन का व्रत करने से पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन माँ के 9 रूपों की पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव से संपन्न होते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बताशे रखकर चढ़ाएं, जिससे माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, सभी मुरादें पूरी करती हैं। अष्टमी को किसी सुहागिन स्त्री को लाल रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान भेंट करें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। अष्टमी में माता को अर्पित करें खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल और गुड़। वैसे माँ तो भाव की भूखी होती हैं, सिर्फ आपकी भावना ही देखती हैं, इसलिए माँ के लिए कुछ भी प्रेम से अपने हाथों से बनाकर भोग लगाएं, माँ उसे सहर्ष स्वीकार करेंगी। और अष्टमी को लौकी और कद्दू का निषेध करना चाहिए। माना गया है कि यह माता के लिए बलि के रूप में चढ़ता है, इसलिए हमें अष्टमी तिथि को लौकी और कद्दू नहीं खाना चाहिए। अष्टमी के दिन तुलसी माँ के पास 9 दिए जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। घर से सभी रोग दोष का नाश होगा और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। माँ तुलसी को शत शत नमन है। अष्टमी की तिथि पर पीपल के पेड़ के 11 पत्ते गंगा जल से धोकर घी सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर माला बनाएं। ये माला हनुमान जी को पहना दें। आपके घर से सभी प्रकार की विपदाएं, सभी प्रकार की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हिंदू धर्म में चैत्र मास में रामनवमी के पर्व का बेहद खास महत्व है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में श्री राजा दशरथ के घर पर हुआ था। इस दिन भगवान श्री राम की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो भी भक्त पूरे भक्तिभाव से और विधि विधान से माँ भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का भी विधान है एवं जो भक्त नवरात्रि व्रत करते हैं उन्हें हवन भी अष्टमी या नवमी को करना चाहिए। बिना हवन के व्रत सफल नहीं माना जाता है। रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में श्री राम की पूजा करें। उस दौरान राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन करें। इसका पाठ करने से व्यक्ति के दुख और कष्ट दूर होते हैं। यदि आप किसी संकट में घिरे हैं, उससे बचना है तो रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। प्रभु श्री राम आपकी रक्षा करेंगे और आपका कल्याण होगा। वैसे राम रक्षा स्तोत्र परम कल्याणकारी स्तोत्र है। इसका आप सदैव जाप करें तो कष्ट आपके पास भी नहीं आएगा। राम नाम में अपार शक्ति है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के पूजन के समय राम नाम का जप करें। कहा भी गया है, राम से बड़ा राम का नाम। रामनवमी के दिन हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करें, जिसमें प्रभु राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का गुणगान है। जिस पर श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम की स्तुति की है।
श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारे अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है मम हृदय कंज, मतलब हृदय के कमल में भगवान श्री राम सदा निवास करें। बहुत से लोग इसको कंज को कुंज बोलते हैं, परंतु वह सही नहीं है। मम हृदय कंज ही बोलना चाहिए। मन जाहि राचेउ मिलिहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियैया हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। जय श्री राम। श्री भोलेनाथ जी ने श्री राम का मंत्र सहस्त्र नाम के बराबर बताया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम।